हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26 से 29। श्रोधाग्निन्द्रिय ज्ञाने संयमाग्निषु जुह्यति शब्दाद्विने विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास तपोयज्ञा योगयज्ञास तथा परे स्वाध्याययज्ञाच यतयः संशितव्रता अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पान तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति। हरे कृष्णा। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वो दिव्य ज्ञान ये हमें इस जगत में बहुत सुखी रहने के लिए और इस जगत का धर्म अर्थ काम उसके बाद मोक्ष जो हम यहाँ पे बंदिस्त है, इसलिए हम पूर्ण रूप से आनंदी नहीं हो सकते और ये बंधन से मुक्त होके अपने सच्चिदानंद धाम में अपने सच्चिदानंद स्वरूप में लौटने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसका दिव्य ज्ञान भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है जो भगवान का और अन्य निसर्ग का और देव देवता का नियंत्रण नहीं मानते ऐसे नास्तिक लोग और आस्तिक लोग, उसमें एक सकाम कर्मी और एक निष्काम कर्मी। तो ये जो है ये जीवन में आनंदी हर किसी को रहना है, लेकिन आनंद पाने के लिए ये जो नास्तिक है वो खुद सिर्फ उनका गणतव्य है एंजॉय करना, आनंदी रहना खुद के बल पर। उनका अल्टीमेटली गणतव्य है मेहनत करना, कष्ट करना और इंद्रिय भोग पाके आनंदी रहना और किसके लिए उसको नियम उनके लिए उनके ऊपर निर्भर न रहना, अपना हाथ जगन्नाथ। ये नास्तिकवादी को फिलॉसफी, हर जीव या आनंद रहना चाहता है, लेकिन वो नास्तिक लोग ये ज्ञान द्वारा और अलग अलग योग पद्धति द्वारा ये जगत कैसा नियंत्रित होता है और ये जगत की निर्मिति क्यों हुई है, हमारी निर्मिति क्या है और अल्टीमेटली हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, उससे वो क्या होते हैं, अज्ञानी रहते हैं, उनका अज्ञान का अभाव रहता है। और दूसरे जो है एक सकाम कर्मी एक निष्काम कर्मी, ऐसे दो ग्रुप है। उसमें सकाम कर्मी जो है वो नियंत्रण किसका तो भी है मानते हैं और इसलिए उनके जीवन का उद्देश्य जो है खुद का संतुष्टि इंद्रिय भोग करके, लेकिन वो थोड़ा ऊपर के स्तर पे है नास्तिक से कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के साथ दूसरों को भी उनमें वो संतुष्ट नहीं होके और उनका स्तर ऐसा रहता है कि परोपकार की भावना रहती, दूसरों के लिए कुछ देना है, इसलिए वो अलग अलग चीज़ दान दे के वो किसी न किसी संगठना में वो शामिल होके और परोपकारी और अपना जो द्रव्य है, संपत्ति है, वो दूसरों को दान में देते हैं। और एक सकाम कर्मी है वो देव देवता को पूछते हैं और वो देव देवता को पूछते इसलिए है कि उन्हें कुछ तो चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है ये देव देवता द्वारा ये सृष्टि नियंत्रित होती है, लेकिन मुझे इंद्रिय भोग करना है तो मैं उनकी संतुष्टि करूँगा यज्ञ के द्वारा और मुझे हासिल होगा वो मेरा कर्म फल होगा। तो ये कर्म फल से आसक्ति लोग हैं जो सकाम कर्म में आते। अभी और एक निष्काम कर्मी का एक विभाग आता है व्यक्तियों का, जो है 3 स्तर पे, वो देव देवता के ऊपर के स्तर पे वो मानते हैं भगवान को, लेकिन उनका जो उद्देश्य जीवन का कि मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं, उनका उद्देश्य रहता है मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति के लिए वो 3 स्तर तक जाते। एक है ब्रह्म स्तर जो भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति को मानते हैं और जो ज्ञान से तपोबल से ब्रह्म ज्योति को जान के उसमें ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। दूसरा स्तर योगियों का है जो भगवान को परमात्मा रूप में जानते हैं और परमात्मा के रूप पे ऊपर वो ध्यान धारणा समाधि तक पहुँचते, वो मुक्त की वो उनकी परिभाषा रहती है। और एक तीसरा स्तर रहता है जो भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति निराकार स्वरूप तो है, परमात्मा स्वरूप भी है
और एक तीसरा स्वरूप वो जानता है अपने भक्तिमय क्रिया से, जो भगवान भगवत गीता में ही भक्ति माम अभिजानीति, तो भक्ति से ही पूर्ण रूप से मुझे समझ सकते हैं, वो है भक्त। तो भक्त सिर्फ भगवान को ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और एक रूप में उनका साक्षात्कार होता है, वो है भगवान का एक व्यक्ति पूर्ण रूप है जो है कृष्ण भगवान। और वो उनकी जो गति रहती है वो भगवान की सेवा करना, संतुष्ट करना, बस उनका गणतव्य वही है। तो यहाँ पे ये गणतव्य हासिल करने के लिए हर किसी को यज्ञ करना पड़ता है। तो जो सकाम कर्मी है, जो परोपकार में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों को जो 4 प्रकार के यज्ञ के विभाजन दिए हैं ये 4 श्लोकों में, वो है द्रव्य यज्ञ, जो द्रव्य की आहुति डालते हैं और वो परोपकार से संतुष्ट होते, आनंद की प्राप्ति होते हैं। और द्रव्य की यज्ञ और एक जो करते हैं, जो पूजा पाठ देव देवता में विश्वास करते हैं, लेकिन वो द्रव्य की आहुति डालते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, और उनका जो अल्टीमेटली ध्येय है कि देव देवता को संतुष्ट करना। तो यज्ञ की विधि में एक यज्ञ कुंड है, हवन है, एक अग्नि है, अग्नि में डालने वाली आहुति है, अग्नि करता है, और अल्टीमेटली अग्नि जिसको अर्पण करना है वो अग्नि देवता या फल जिसको प्राप्त होते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान कहते हैं जो देव देवता को अर्पण किया हुआ यज्ञ है, अल्टीमेटली सारे यज्ञ का पूर्ण रूप कब होता है, जब विष्णु को, कृष्ण को संतुष्ट होता है, वो ही यज्ञ पूर्ण होता है। तो यज्ञ की विधि ये चारों लोग करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जो परोपकारी लोग हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ के लिए उनको अग्नि हवन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने परोपकारी के लिए जो द्रव्य है वो आहुति में डालते, वो अर्पण करते हैं ऐसे जो लोगों का, और अल्टीमेटली ध्येय है अपनी खुद की संतुष्टि। जो देव देवता के पुजारी है वो जो है देवता देव का ही उपासना करते हैं, वो उनका जो है अग्नि तत्व है, और अल्टीमेटली उनका ध्येय है कि देव देवता को प्रसन्न करना है और मन चाहे वांछित फल प्राप्त करना है। और है तपोयज्ञ, और है एक योग यज्ञ जो योगा द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं, और एक जो है स्वाध्याय यज्ञ, और 5वां जो है भक्त करते वो संकीर्तन यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और संकीर्तन यज्ञ, ऐसे 5 यज्ञ यहाँ पे बताते हैं। तो तपो यज्ञ में ऐसे कुछ निराकारवादी है, उन्हें मुक्त होने के लिए वो तप में श्रद्धा रखते, बहुत यम नियम जो करते हैं, बहुत अपने शरीर की आहुति देते हैं, तप की आहुति देते हैं, वो उनका आहुति बल रहता है। और अल्टीमेटली ध्येय है कि ये कर्म ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है, तो हमको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ये उनका अंतमल्ट गणतव्य है, वो तपो यज्ञ है। जो है योग यज्ञ, योग है, योग द्वारा वो परमात्मा को जो है समाधि तक जाते हैं और उसमें ही वो विलीन होना चाहते हैं, या परमात्मा के ऊपर ध्यान करना उनका गंतव्य रहता है, वो है योग यज्ञ। और एक स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ है जो है दार्शनिक ज्ञान से, ऐसे सांख्य योग अलग अलग पद्धति से स्वाध्याय से ज्ञान से भगवान को जानते हैं, वो है स्वाध्याय यज्ञ। और एक है संकीर्तन यज्ञ, जो है भगवान के भक्त जो अल्टीमेटली जो भगवान को जो प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते, उनके ही उपदेश अनुसार, और उनका जो आहुति है वो है भगवान का नाम रूप गुण लीला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य रूप से ये हरिनाम यज्ञ, ये नाम भगवान की कथा सुनना, श्रवण करना, उनका गुणगान करना, ये उनकी यज्ञ की आहुति है। अभी देखते हैं यहाँ पे इस श्लोक में विशेष रूप से जो पद्धति दी है वो है कि जो पातंजलि योग पद्धति, प्राण वायु अलग अलग वायु है, तो पातंजलि योग पद्धति अनुसार ये योग क्रिया
जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु है उसका अनुभव होता है, और उसमें से 5 मुख्य जो वायु है, अपान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, उपान वायु, और जो 2 और प्रकार के व्यान वायु है, तो वो जो 5 प्रकार के वायु है उनकी अनुभूति ये पातंजलि योग पद्धति से होती है। तो उसमें से प्राण वायु और अपान वायु, जो प्राण वायु है वो जो सबसे मुख्य है हमारे लिए, वो ऊंचे ऊर्ध्व गति रहती है उसकी, और अपान जो है वो नीचे गति रहती है उनकी। तो है इसमें जो इंद्रिय भोग में लगते हैं उन्हें भगवान प्रत्यागात्मा कहलाते हैं। जो इंद्रिय भोग का संयम करते हैं वो प्रत्यागात्मी है, और जो इंद्रिय भोग करते हैं उन्हें परागात्मा कहते हैं पातंजलि योग पद्धति में। तो ये परा जो इंद्रिय भोग में रहते, लेकिन ये जो योगी है वो प्रत्यागात्मा में आते हैं, तो वो प्राण वायु और अपान वायु को संयमित करके वो ऐसे स्टेज पे आते हैं कि प्राण वायु, अपान वायु को प्राण वायु में अर्पण करते हैं, उन्हें रेचक योग विद्या कहते हैं। और एक कुंभक योग विद्या भी है जहाँ पे ये योगी सारे जो विशेष सबसे मुख्य प्राण और अपान को पूर्ण रूप से रोक पाते हैं। और ऐसे पूर्ण रूप से ये मुख्य 2 वायु जब रोक लेते हैं, कुंभक योग क्रिया जिसे कहते हैं, इसके द्वारा वो खुद की आयु भी बढ़ा सकते हैं और दीर्घायुगी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग पद्धति द्वारा हर कोई यज्ञ संपन्न करता है। तो हर कार्य यज्ञ के रूप में रहता है, बस हमारी इच्छा जैसे है वैसे हम गणतव्य साध्य करते हैं, और किसके लिए करना है और आहुति क्या डालना है। तो यहाँ पे श्रोता जो ब्रह्मचारी गृहस्थ इनके बारे में जो सबसे सिंपल योग पद्धति जो है या यज्ञ की पद्धति है जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, जो वर्णाश्रम पद्धति दी है। तो आश्रम में ब्राह्मण जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इसमें ब्रह्मचारी जो है वो और गृहस्थ, ये इंद्रिय संयमित करना ब्रह्मचारी, और गृहस्थ उन्हें संयमित इंद्रिय तृप्ति के लिए संस्कार, जैसे विवाह संस्कार होने के बाद उनको अनुभूति दी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उनका ध्येय है यज्ञ प्राप्त करना। सबसे सिंपल विधि है वो संकीर्तन यज्ञ है जो भक्त करते हैं, जिसमें वो यज्ञ की आहुति में श्रवण, सबसे बड़ा आहुति क्या है, श्रवण। तो आज कलयुग में हमें ऐसा हवन करना, ये आहुति देना, ये बहुत ही असंभव है, इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए सबसे आसान विधि स्वयं भगवान ने, जो कलयुग में भक्त बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए, तो हमारी स्थिति देख के उन्होंने सिंपल यज्ञ की विधि दी है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जो श्रवण से सुनना है, तो श्रोताग्नि। तो यहाँ पे सुन के, जो भगवान के नाम रूप गुण सुन के उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, और फिर उनका नेचुरल रूप से स्मरण करना बहुत ही आसान होता है। और संबंध अभिदेह जुड़ने पर अपने आप अलग कुछ यज्ञ की विधि करने की जरूरत नहीं। हम जो वर्णाश्रम में स्थित है, चाहे आप ब्राह्मण हो या ब्रह्मचारी हो, चाहे आप क्षत्रिय हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपना अपना निहित कर्म करते समय बस हमें भगवान को हमेशा स्मरण करना है। और यही सबसे सिंपल यज्ञ विधि की पद्धति भगवान यहाँ दे रहे हैं। तो हर जीव अलग है, उसकी जो आकर्षण अलग है, और उसकी जो इच्छाएं अलग अलग है। तो अलग अलग इच्छा से ऐसे सारे आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक, फिर साकारवादी, निराकारवादी, निराकारी में भी ब्रह्मवादी, परमात्मा में ध्यान करने वाले, और फाइनली जो सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे सिंपल विधि है जो है भक्ति योग की विधि, वो यहाँ पे भगवान
दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम चौथे अध्याय का 30वां श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माताजी। दंडवत प्रणाम।